चलिए, चलिए क्लास चालू करते हैं फिर से। अभी ब्लेसिंग ईयर के बारे में पढ़ेंगे। सभी लोगों को प्रणाम, राम राम। ब्लेसिंग ईयर दिख रहा है ना? मेरा जो पीडीएफ शेयर किया हूँ दिख रहा है ना सभी लोगों को? हाँ जी सर। सर। जी दिख सर। रहा है ना? हाँ, ब्लेसिंग ईयर। यह जो है ब्लेसिंग ईयर का मतलब यह है कि ये जो है भगवान का, यूनिवर्स का एक आशीर्वाद रहता है कि हर व्यक्ति को वो अवसर मिलता है। वो अवसर देता है भगवान, जो देते हैं, यदि उस अवसर का सही फायदा उठाए तो उस पीरियड में, उस समय जरूर जरूर जो है उनको वो अच्छा कुछ कर सकते हैं, अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसके थ्योरी को पढ़ते हैं थोड़ा से। ब्लेसिंग ईयर यानी एक प्रकार से इसे आशीर्वाद वर्ष कह सकते हैं। अपनी आयु में, अपने जीवन में यह आशीर्वाद वर्ष यानी ब्लेसिंग ईयर कब आता है एवं ब्लेसिंग ईयर से क्या होता है, ब्लेसिंग ईयर में क्या क्या किया जा सकता है, आइए इसके बारे में समझते हैं। जैसा कि ब्लेसिंग ईयर नाम से ही समझ आता है कि इस वर्ष भगवान का आशीर्वाद स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति को अनुग्रहित किया जाता है। ब्लेसिंग ईयर में यदि कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो पॉजिटिव हो, तो उस काम में कोई बाधाएं नहीं आएंगी। यानी पॉजिटिव हो मतलब यह है कि यदि आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, परिवार के लिए, किसी और के लिए कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, यानी कोई गलत सोच के साथ भी कोई अच्छा कोई काम नहीं, माने सिर्फ सेल्फिश होकर कोई काम करने के लिए नहीं, यानी कोई अच्छा काम करना चाहे, अपने परिवार के लिए करना चाहे, तो वहां पर कोई बाधाएं नहीं आएंगी। अर्थात यह वर्ष हमें कुछ देने के लिए आता है। यदि नकारात्मक सोच को दूर रखकर, नकारात्मक नेगेटिव कोई भी थिंकिंग आ रही मन में, उसको दूर रखकर उसका सही उपयोग किया जाए तो जरूर आपको भरपूर मिलेगा। यह वर्ष कब आता है? यह वर्ष हमारे जीवन के हर 9वें वर्ष में आता है। हर 9वें वर्ष में आता है, ड्राइवर के साथ में आता है हर 9वें वर्ष में। उस दिन मैंने इस थ्योरी थोड़ा समझा दिया था आप लोगों को। ब्लेसिंग ईयर कब आता है इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। माना कि किसी का जन्म 12 फरवरी 2021 है, यानी इनका ड्राइवर होगा 3, यानी बीएन होगा 3, 3 होगा। तो इसका जो है पहला ब्लेसिंग ईयर तीसरे वर्ष होगा, जन्म से तीसरे वर्ष। यदि बीएन जो है 9 होता तो उस बच्चे का जो है पहला ब्लेसिंग ईयर कहलाता है 9वें वर्ष में। 8 है तो 8वें वर्ष में। इनका जन्म जो, इनका बीएन जो है 3 है तो तीसरे वर्ष कहलाएगा। अब हम ब्लेसिंग ईयर की अवधि की गणना करते हैं। ये जो है, यह जो है, यह जन्म तारीख, जैसे हाँ उस दिन मैंने बताया, ये मेरे अपने, हाँ मेरे पोते का ही जन्म तारीख का है ये। मेरे पोते का नाम रामम है, बता भी देता हूँ। मेरे पोते का नाम जो है रामम है, और उनका नाम जो है भगवान, इसको संस्कृत में रखा गया है, संस्कृत में भगवान राम को प्रथमा ने द्वितीय को कारक रचना, यदि आप लोग हिंदी जानते होंगे तो, या संस्कृत जानते होंगे तो, प्रथमा ने द्वितीय को, तो रामा रामौ रामा रामम, तो मैंने द्वितीय एक वचन के आधार पर इनका नाम रखा गया है। जब भी इनका नाम ले तो भगवान राम को स्मरण हो, राम को, राम को, राम को, इसलिए जो है इसका नाम, इनका नाम रामम रखा गया है। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, चार तीसरे साल का है, 3 साल कंप्लीट हुआ है, 3.5 साल का है। बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत, मैंने अभी तक की जो ये बता देता हूँ, वैसे ही मतलब नाम का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए मैं इस बात को निकाल के रख रहा हूँ। कहने का मतलब ये है, मेरा बताने का उद्देश्य है, उसको गलत ढंग से मत लीजिएगा। मतलब उद्देश्य यह है बताने का कि हमको नेम न्यूमरोलॉजी भी पढ़ना है आगे चल करके, तो उसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, बहुत सोच विचार करके इसको रखा गया था, इसका नाम जो है। तो अभी जो है इतना छोटा सा बच्चा है, मतलब अपनी दादी को बोलता है, उसकी दादी जो है बिल्ली को भगा रही थी, अपनी उनकी दादी जो बिल्ली को भगा रही थी, ये बदमाशी करता है यहाँ पर आकर के, जो है गंदा कर देता है इसको भगाओ करके। तो वो क्या बोलता है, वो दादी, इस बिल्ली को मत भगाओ, यदि भगाओगे तो रहेगा कहाँ, इसका घर कहाँ है बताओ मेरे को। वो क्वेश्चन करता है उनके साथ में, अपनी दादी के साथ में, कि उनका घर नहीं है। घर नहीं है तो क्यों भगा रहे हो भाई, वो कहाँ रहेगा बताइए। मतलब इस प्रकार का, मतलब उनका ये मैंने देखा, उनका जो सोचने का अभी से। हालांकि हर एक बच्चों में आजकल पाओगे, हम लोगों के समय से ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी बच्चों में पाओगे कि बहुत इंटेलिजेंट, मतलब इन्हें क्या कहना चाहिए, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के बच्चे लोग रहते हैं, जो एक्स्ट्रा जितना आप सोचते हैं उससे आगे का सोच लेते हैं, है ना। या 3 साल का बच्चा जो है इतना इतना कहाँ सोच लेगा कि उनका घर है कि नहीं, उस बच्चे, उस बिल्ली का जो है घर है कि नहीं, वो कैसे जानेगा।
लेकिन उनके दिमाग में बात आ गई है कि जो है वो उनका घर नहीं है, इसलिए उसको मत भगाओ, यहीं रहने दो। तो हाँ, उन्हीं का नाम रामम है। और रामम का जन्म तारीख जो है 12 क्या कहना चाहिए, 12 फरवरी 2021 को हुआ है। तो हाँ, इसके बारे में आगे बढ़ता हूँ थोड़ा, फिर नेम न्यूमरोलॉजी में अलग से अपन चलेंगे और उसे पढ़ेंगे। तो ये मैंने उस दिन बताया था इस, हालांकि इस एग्जाम्पल को, जैसे 12 फरवरी से लेकर के अगले साल के 12 फरवरी तक के जो है एक साल कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा साल कंप्लीट हुआ, तीसरे साल जो हुआ ना, वो उसका जो है ब्लेसिंग ईयर कहलाएगा। और उनका अगला ब्लेसिंग ईयर कब आएगा? नवे नवे साल में आएगा, जब उनकी उम्र की जो है तीसरे 3 साल के बाद जो है, यानी उनका BN3 है, ड्राइवर 3 है। तो जब जब उनके उम्र में 3 आएगा, जब जब उनके उम्र में 3 नंबर आएगा, तब उनका जो है ब्लेसिंग ईयर कहलाएगा। जैसे 3 मतलब 9वें साल में 3 के बाद 9 जोड़ दोगे तो 12 आएगा, 3 के बाद 9 जोड़ोगे तो 12 आते, 12 यानी 3। 12 के बाद अगले 9वें साल कब होगा? 21, तो 2 और 1 3। 21 के बाद 9वें साल में 30, 30 का 3। ऐसे ही जो है वो हर जब जब भी उनका 3 आएगा वर्ष जो है, तो उनका ब्लेसिंग ईयर कहलाएगा। और वो उस डेट से आता है जिस तारीख को वो चालू होता है। जैसे इसमें उदाहरण मैंने बता रहा, मैं ले लेता हूं इसमें। यह तीसरा वर्ष इस बच्चे की ब्लेसिंग ईयर कहलाएगा, और इसके पहले ब्लेसिंग ईयर की अवधि 12 यानी उसके डेट से, जन्म तारीख से, डेट ऑफ बर्थ से 12/2/2023 से 11/2/2024 के बीच इनका ब्लेसिंग ईयर कहलाएगा। अभी मैंने सब बंद करी है तो ये सब चीजें बेकार है, कुछ भी बनना प्लीज थोड़ा म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए प्लीज, अभी तो सिर्फ मैं म्यूट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस जो एग्जांपल लिए उसके मुताबिक क्या हुआ? पहला ब्लेसिंग ईयर उनके तीसरे साल में, दूसरा जो है 12वें साल में, तीसरा 21वें साल जैसे मैंने अभी बताया, चौथा जो है 30वें साल में, पांचवा जो है 39वें साल में, पांचवा के बाद छठवां जो है 48वें साल में। ऐसा टाइप का ऐसा आएगा, मतलब उनके उम्र के इस साल में, है ना। अब आप इस गणना को अच्छे से समझ गए होंगे, आप लोग जो जितना मैंने बताया उस गणना को आप लोग समझ गए होंगे। ब्लेसिंग ईयर एक अच्छा साल साबित होता है। इसमें आप जीवन की नई ऊंचाइयों को पा लेंगे, नई ऊंचाइयों को पा सकते हैं आप अपनी जिंदगी के। इस वर्ष बच्चे की शादी कर सकते हैं। इस वर्ष कुछ इन्वेस्टमेंट मैंने अच्छा से कोई निवेश कर सकते हैं। इस वर्ष करियर में ग्रोथ देखा जा सकता है। बिल्कुल इन्हें पॉजिटिव आप सोचिए, और उस ब्लेसिंग ईयर में कोई अच्छा काम, बड़ा काम करने का सोचिए, काम बिल्कुल सफल होगा, बिल्कुल सफल होगा। ध्यान में रखना है, पॉजिटिव रखना है। अब उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हाँ ये साल तो मेरा ब्लेसिंग है, मेरा काम तो हो जाएगा और चुपचाप बैठे रहे, ऐसा नहीं। उसको उसके लिए उतना मेहनत करना पड़ेगा, आपको कोई रुकावटें नहीं आएंगी, ये मतलब। इस वर्ष बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। जब आप कोई नया काम ब्लेसिंग ईयर में शुरू करते हैं, तो इस वर्ष में कोई ज्यादा पावरफुल बन जाता है। तो इस वर्ष जो है कार्य कार्य जो है ज्यादा पावरफुल हो जाता है। कोई भी काम जो करेंगे वो ज्यादा अच्छे से हो जाता है, ये मतलब है। ब्लेसिंग ईयर आपके पर्सनल ईयर या यूनिवर्सल ईयर को 2 बार प्रभावित कर सकता है। उक्त उक्त उदाहरण में समझ में आ जाएगा, क्योंकि पर्सनल ईयर एवं यूनिवर्सल ईयर एक जन, देखिए क्या होता है एक्चुअली में, इसमें बोला गया है कि खत्म हो गया। यूनिवर्सल, इसमें बताया गया है कि यूनिवर्सल ईयर और ब्लेसिंग ईयर अलग अलग समय हो सकता है। कैसे हो सकता है उसको थोड़ा ध्यान पूर्वक समझिएगा, क्लियर हो जाएगा। जब प्रिडिक्शन आप करेंगे और उसका ब्लेसिंग ईयर के बारे में सोचेंगे ना, तो यूनिवर्सल ईयर के बारे में भी अपने सोचना है कि अभी वर्तमान में क्या चल रहा है ना, वर्तमान में क्या चल रहा है उसको भी उसमें इंसर्ट करना है अपने को। तो जब यूनिवर्सल यूनिवर्सल ईयर क्या होता है, 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक रहेगा, वो क्योंकि वो सबके लिए रहता है, कॉमन रहता है यूनिवर्सल ईयर। कोई किसी के विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होता यूनिवर्सल ईयर। ब्लेसिंग ईयर विशेष व्यक्ति के लिए होता है। तो अब कैसे, जैसे मान लीजिए मेरा जन्म तारीख जो 26/9 का है, तो 26/9 का जिस तारीख को मेरा जन्म क्रॉस होगा 9वें साल में, 9वें साल में जिस समय क्रॉस होगा, तो इस साल के 26/9 से लेकर अगले साल के 26/9 तक होगा मेरा ब्लेसिंग ईयर।
क्लियर तो हो रहा है ना कि नहीं? कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग? चलिए, जो एग्जांपल लिए उसी को लेते हैं फिर। चलिए, जो एग्जांपल लिए थे उसी के लेके चलते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। दो बार कैसे क्रॉस होता है उसको समझाना है मेरे को। ये एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल को लेते हैं। ये जो है 12/3 12/2 2023 से 11/2 2024 तक, ये इनका जो है ब्लेसिंग ईयर कहलाया। इतना तो क्लियर है ना? 12/2 2023 से 11/2 2024 तक। और यूनिवर्सल ईयर क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल ईयर तो 1/1/23 से चालू हो जाएगा। 1/1/23 से चालू हो जाएगा और 31 दिसंबर तक रहेगा यूनिवर्सल ईयर। यानी दो यूनिवर्सल ईयर कहीं क्रॉस होता है, इसमें ये बताने का उद्देश्य है। ब्लेसिंग ईयर जो है दो यूनिवर्सल ईयर को क्रॉस करता है, क्योंकि अगले 2024 का यूनिवर्सल ईयर कब चालू हो जाएगा? 1/1/24 से 31 दिसंबर 24 तक। हमारी बात समझ में? जबकि यूनिवर्सल ईयर चेंज हो जाएगा रहेगा। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया सभी लोगों को? क्लियर हो गया कि नहीं? यानी यूनिवर्सल ईयर जो है, एक यूनिवर्सल ईयर में ब्लेसिंग ईयर दो बार क्रॉस हो सकता है, क्योंकि क्लियर वो क्लियर। डेट ऑफ बर्थ से डेट ऑफ बर्थ चलता है अगले साल तक के। और यूनिवर्सल ईयर क्या है? 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक चलता है। समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया सभी लोगों को ना? ओके। ठीक। क्लियर क्लियर। थोड़ा म्यूट कर देंगे प्लीज, म्यूट कर देंगे थोड़ा। कहाँ तक आए थे पर? पॉइंट नंबर 5 है ना? 5। हाँ, यही पर पढ़ा था। ब्लेसिंग ईयर आपके पर्सनल ईयर या यूनिवर्सल ईयर को दो बार प्रभावित कर सकता है। उक्त उदाहरण से समझ में आ जाएगा, क्योंकि पर्सनल ईयर एवं यूनिवर्सल ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक रहता है। पर्सनल ईयर और यूनिवर्सल ईयर जो है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक रहता है। जबकि ब्लेसिंग ईयर इस साल के जन्म तारीख से लेकर के अगले साल के जन्म तारीख तक रहता है। यह जरूर हो सकता है कि आपका 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए ही आए, यानी जो यूनिवर्सल ईयर है 1-2 महीने के लिए क्रॉस हो जाए। जैसे एग्जांपल में हमने लिया है कि फरवरी में जनवरी और फरवरी 2 महीने क्रॉस हो रहा है, ऐसा हो सकता है। यह नियम 1 जनवरी को जन्म लेने वाले के लिए लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल ईयर भी 1 जनवरी से लागू होता है और इनका भी ब्लेसिंग ईयर भी 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। तो ऐसी हालत में जब किसी का जन्म तारीख 1 जनवरी हो, तो वहां पर इसके लिए ये लागू नहीं होता। ये ब्लेसिंग ईयर और पर्सनल ईयर एक समान होगा। ठीक है, अगला चलते हैं अपन। ब्लेसिंग ईयर के प्रभाव को समझने व भविष्यवाणी करने से पहले यूनिवर्सल ईयर एवं पर्सनल ईयर का भी ध्यान रखना पड़ता है। यह ध्यान में रखिएगा कि ब्लेसिंग ईयर है तो हम जो है कुछ भी उनको बोल दे कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छा है, आप चिंता मत करिए, जाइए आप करिए, बहुत बड़ा काम कर डालिए, ऐसा ऐसा हमेशा बोलने की जरूरत नहीं। हालांकि ये मेरे अभी प्रैक्टिकल में ये बात नहीं आई है, लेकिन ऐसा कहा गया है न्यूमरोलॉजिस्ट के लोगों के द्वारा। इवन मिश्रा सर के द्वारा कहा गया है कि जो ब्लेसिंग ईयर होता है उस वर्ष जो है कोई भी बी एन डी एन या कोई भी नंबर यदि एंटी होगा तो भी एंटी का प्रभाव नहीं रहता। ये हालांकि मेरे प्रैक्टिकल में नहीं आया। समझ में आ रहा है? ब्लेसिंग ईयर, जिस वर्ष ब्लेसिंग ईयर हो उस समय सारे एंटी नंबर्स खत्म हो जाते हैं। उस समय सारे एंटी नंबर्स न्यूट्रल हो जाते हैं ब्लेसिंग ईयर में। इसलिए कहा गया है कि ब्लेसिंग ईयर में जो है आप बहुत बड़ा जो भी काम आप सोचे होंगे उसको कर डालिए। एग्जाम्पल एक और लिया है इसमें। माना कि ड्राइवर 3 है और यूनिवर्सल ईयर फ्रेंड है। माना कि ड्राइवर 3 है और यूनिवर्सल ईयर फ्रेंड नंबर है, यानी 1 5 3 में से कोई एक है। वैसे ही पर्सनल ईयर भी फ्रेंड है, यानी इन्हीं नंबर में से कोई एक नंबर है। तो इस पर्सनल ईयर में जिस महीने में आपका पर्सनल मंथ 153 आएगा और उस महीने जिस तारीख को 153 आपका पर्सनल डे होगा, उस तारीख को आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिन होगा। उस दिन आप कोई बड़े काम की शुरुआत आप उस दिन करिए, और उस दिन सबसे बड़े काम की शुरुआत आप कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ क्या? क्लियर हो गया सभी लोगों को ना ये पॉइंट? ये ध्यान रखना है जब भी
जब भी आप किसी का पर्सनल डे निकालें तो इन चीजों को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। उनका पर्सनल डे निकालिए, उनका पर्सनल मंथ निकालिए, है ना, पर्सनल ईयर भी निकाल लीजिए, है ना। यदि ब्लेसिंग ईयर आ रहा होगा तो फिर मत पूछिए, आप बहुत बढ़िया रहेगा, उनके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। लेकिन उस पर्टिकुलर डे में देखिए कि उसके बी एंड डी एन से वो डे जो है उनका फेवरेबल है कि नहीं है। यदि तीनों चीजें फेवरेबल हो गया तो आप फिर बोल दीजिए कि हाँ आप इस काम को कर लीजिए। ठीक है। सर ये यूनिवर्सल ईयर और पर्सनल ईयर में क्या डिफरेंस है? क्या बोल रहे हैं? यूनिवर्सल ईयर और पर्सनल ईयर में? आवाज साफ नहीं आ रही है। यूनिवर्सल ईयर हाँ। और पर्सनल ईयर में क्या डिफरेंट रहता है? हाँ, अच्छा, बहुत बड़े प्रश्न है। पर्सनल ईयर आपका पर्सनल ईयर है, आपके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर चलेगा पर्सनल ईयर। और यूनिवर्सल ईयर जो कॉमन है सबके लिए है, जो आपके लिए है वो मेरे लिए है। अच्छा। जैसे 2024 8 है, 8 नंबर है, तो 2024 आपके लिए भी 8 है, मेरे लिए भी है, मैडम के लिए भी है, उस मैडम के लिए भी है। ठीक है। जैसे इसका यूनिवर्सल के ओके। लिए मैं बढ़िया से उदाहरण ले लेता हूं, फिर समझ में अच्छे से आ जाए। मान लिया जाए कोई वर्ष जो है 4 या चल रहा है, या माने यूनिवर्सल ईयर में 4 चल रहा है, 2 चल रहा है, या 8 चल रहा है, ऐसा जिसको हम लोग निगेटिव नंबर मानते हैं, निगेटिव ग्रह मानते हैं, वो नंबर मान लीजिए चल रहा है। उस महीने उस साल में किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है, मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा, अत्यधिक बारिश हो गई, अत्यधिक ठंड पड़ गया, या अत्यधिक गर्मी पड़ गई, या फिर इसी प्रकार का कोई प्राकृतिक आपदा आता है उस पर्टिकुलर साल में, है ना। जनरली यूनिवर्सल ईयर यदि इस टाइप का रहा, निगेटिव टाइप का नंबर रहता है, उसमें कुछ ना कुछ आपदाएं आती है, कुछ ना कुछ आपदाएं आती है। तो ऐसा आया, तो जो आपदा जो आएगी वो आपदा सभी के लिए लागू होगा ना। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण ले लेते, बहुत अच्छा, इससे और दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। 2020-21 का साल कोरोना के लिए था। ठीक है। हाँ। वो पहचान करके नहीं आया कि टीडी वर्मा का नहीं यार इनका पर्सनल ईयर ठीक चल रहा है, इनके पास नहीं जाता, ऐसा नहीं आया। मेरे भी कोरोना हुआ, आपको भी हुआ, उनको भी हुआ। ये यूनिवर्सल का है, ये यूनिवर्सल हम्म ईयर कहलाता है। ठीक है। हम्म। जो ईयर्स जो चल रहा है वो सबके लिए लागू होता है, उसमें वो कॉमन रहता है, पर्टिकुलर आपके लिए नहीं है, सबके लिए। ठीक है। अब इसको किस ढंग से लागू करेंगे उसको भी बता देता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। मान ले जाए ये यूनिवर्सल ईयर जो है निगेटिव चल रहा है, यूनिवर्सल ईयर निगेटिव चल रहा है। निगेटिव चल रहा है किसका मतलब ये है कि जैसे अब कोरोना का काल चला, तो उस बात को भी ध्यान में रखना पड़ता है कोई काम करने के लिए। अब मुझे कोई विशेष बड़ा काम करने के लिए मुझे मार्केट जाना है, मुझे मार्केट जाना है। मेरा बी एंड डी एन और पर्सनल डे, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, सब चीज पॉजिटिव है, सब चीज जो है पॉजिटिव है, उस तारीख को मैं अच्छे से काम कर सकता हूं। परंतु यूनिवर्सल ईयर निगेटिव चल रहा है, कोरोना चल रहा है, मेरे घर से मत निकलो बोलेंगे। अब क्लियर हुआ क्या सबको? यूनिवर्सल ईयर का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, उन चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। मान लीजिए कोई आदमी बिजनेस चालू करना चाहता है, कोई अच्छे बिजनेस चालू करना चाहता है, उस वर्ष का यूनिवर्सल ईयर मान लीजिए निगेटिव चल रहा है, उस बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, तो उनका कितना भी अच्छा बी एंड डी एन होगा, कितना भी अच्छा यूनिवर्सल मैंने ब्लेसिंग ईयर होगा, या कितना भी अच्छा उनका पर्सनल डे होगा, फिर भी यूनिवर्सल ईयर को ध्यान में रख करके उनको प्रेडिक्शन देना, मतलब सलाह देना पड़ेगा। सर ये 2024 जो है ये यूनिवर्सल ईयर है, आठ है यूनिवर्सल ईयर या हर नहीं साल है? होता है मैडम, यूनिवर्सल ईयर हर साल होता है। हाँ अभी यूनिवर्सल ईयर 8 चल रहा है, 2024, हाँ 2024 हाँ मतलब 8, 2025 हाँ। हो जाएगा 9। ठीक है। तो वो प्राकृतिक चीजें है ना, प्रकृति की चीजें हैं, भगवान के ऊपर निर्भर है ये सब चीजें, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। कोई विशेष चीजें कोई आ गई है उस साल, कोई विशेष बातें हो रही है, तो उसको ही ध्यान में रख करके हमको कोई सलाह देना है, क्योंकि आप नहीं, जैसे आपने अभी 4 का बताया, राहु का बताया कि भाई 2020 हमारा वो था, तो उसमें कोरोना हुआ। अच्छा, 2024 में भी इतनी ये सब बाढ़ वगैरह आई, ये सब चीजें बहुत बिल्कुल ज्यादा वो हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। त्रासदी हुई। ठीक है, हाँ, ऐसे 2013, अब 13 तो 5 बन रहा था तब उसमें, तो ठीक है। 2013 में जब इतना बुरी उत्तराखंड में हुआ था, तो 2013 था, तो वो तो यूनिवर्सल ईयर ऐसा नहीं था, वो तो 5 था। नहीं ठीक है, आपका क्वेश्चन सही है वहां पर जो है, लेकिन 5 नहीं, वैसा 6 था, सॉरी।
वैसे सुनिए ना, वो वैसा प्रभाव पड़ता है। मैं बताना चाह रहा हूँ, इसीलिए आप उसको थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन में चले गए। हालांकि आपका भी क्वेश्चन कोई गलत मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा दूसरा डायरेक्शन हो गया। यूनिवर्सल ईयर में जो है वो ठीक है, फाइव चल रहा था, लेकिन वो जो प्राकृतिक आपदाएं आई, जो प्राकृतिक आपदाएं आई, कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं आया, ये मतलब है बताने का। वो जो हाँ प्राकृतिक आपदा जो है ना, कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं होता। यूनिवर्सल ईयर में कोई हाँ भी चीज जो होगी, वो सारे लोगों के लिए होता है एक साथ, ऐसा हाँ बताना। बिल्कुल। अब ठीक है क्या? हाँ हाँ, नहीं वो तो मैं वो तो समझ गई मैं। हाँ चलो। मतलब यूनिवर्सल ईयर जैसे सबका होता है, तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ हाँ कि नहीं ठीक। दैट इज नॉट, मतलब 2013 ये वीनस हुआ, सिक्स हाँ हुआ, है ना? तो सिक्स तो बहुत अच्छा मानते हैं, लग्जरी का मानते हैं। और यहाँ कितने लोगों पे त्रासदी आई, हाँ। तो ये फिर यूनिवर्सल क्या वो, इस हिसाब से मैं पूछ रही हूँ। चलो, आपका क्वेश्चन तो सही था, वैसे सही है वैसे, है ना। चलिए ठीक है, इस पर भी थोड़ा से विचार और करेंगे। चलो, कहीं लेट ना हो जाए, कहीं कंप्लीट छूट ना जाए, इसलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ लेता हूँ थोड़ा सा, है ना। हाँ सर हाँ। आज अपने को इस काम इसको कंप्लीट करना ही है। केवल समझदारी से रेमेडी करने की आवश्यकता होती है। जब इस प्रकार का कोई उल्टा कुछ होता है ना, कोई भी चीजें, तो वहां पर समझदारी पूर्वक अपने को रेमेडी करने की सलाह देना है। हमें पता है कि कौन सा वर्ष अच्छा है, कौन सा वर्ष अच्छा नहीं है। सो वी नीड टू डू रेमेडीज एवरीवेयर। मुख्य बात यह है, मतलब हमेशा हमको जो है रेमेडी करना है, इसमें ये मतलब है। मुख्य बात यह है कि नंबर्स को एक्टिवेट करना होता है। जब निगेटिव नंबर्स होते हैं तो उसका मैग्नेटिक फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है निगेटिव में। पॉजिटिव कोई नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में अपना पावर तो है, लेकिन वही जो है निगेटिव में तरफ चला जाता है ना, तो निगेटिव ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ठीक है, निगेटिव बहुत स्ट्रांग होता है, और पॉजिटिव प्लेनेट का मैग्नेटिक फोर्स उतना ही कम होता है, उससे जो है निगेटिव से कम होता है, मतलब ये है। इसमें कंफ्यूजन मत होइए। अब संक्षिप्त में रेमेडीज को समझने का प्रयास करते हैं। ब्लेसिंग ईयर, यूनिवर्सल ईयर, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे की रेमेडी कब करना है, इसे हम आगे उदाहरण से समझते हैं। इसको धीरे धीरे मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ते जाऊंगा, समझ में आते जाएगा, नहीं समझ आएगा तो क्लियर करूंगा। माना कि 2024 मेरा ब्लेसिंग ईयर शुरू हुआ। माना कि 2024 ब्लेसिंग ईयर शुरू हुआ 26 नवंबर 2024 को, यानी ड्राइवर 8 है, एवं 2024 मेरा पर्सनल ईयर 1 है, और वही 2024 यूनिवर्सल ईयर 8 है, तथा जनवरी 24 में पर्सनल मंथ 5, तथा इसी महीने 10 जनवरी 2024 बुधवार को पर्सनल डे 3 है। इन सभी की रेमेडी निम्नानुसार करेंगे। ये सब चीज जब एक साथ आ जाए तो किस प्रकार से रेमेडी करेंगे, ये क्लियर हो जाएगा। इससे कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाएगा। ब्लेसिंग ईयर रेमेडी, ब्लेसिंग ईयर भगवान का दिया हुआ यानी भगवान की कृपा का वर्ष है। इसमें अलग से यानी इस वर्ष के लिए किसी प्रकार की रेमेडी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी भी और अच्छे लाभ के लिए इसकी भी रेमेडी करना चाहें तो बहुत अच्छा है, कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन ब्लेसिंग ईयर में जो है अलग बहुत ज्यादा फोर्सली, यानी कोई बहुत ज्यादा मतलब रेमेडी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती ब्लेसिंग ईयर। इसके लिए वैसे ही रेमेडी करते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 26 सितंबर को ब्लेसिंग ईयर शुरू हुआ, तो उसकी उसकी रेमेडी 26 सितंबर को करना है। यदि नहीं कर पाए तो उसके ड्राइवर नंबर 8 के दिन, यानी 26 सितंबर के बाद जो पहला शनिवार आएगा, उस दिन उसका रेमेडी करना चाहिए। ये क्लियर हुआ क्या, नहीं हुआ? चलिए इसको समझा देता हूँ। आपका ब्लेसिंग ईयर है, किस तारीख को आ रहा है, डेट, डेट को ध्यान में रखना। ब्लेसिंग ईयर के लिए है तो मालूम है अपने को, डेट को ध्यान रखना पड़ता है ना। सब लोग एकदम थक गए क्या, टायर्ड लग रहे हैं सब लोग, है ना। ध्यान नहीं, ध्यान थोड़ा सा दूसरी तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है। बस 15-20 मिनट और रुकिए थोड़ा से, है ना, 15-20 मिनट और, फिर उसके बाद बंद करेंगे। ब्लेसिंग ईयर की रेमेडी कब करेंगे, ये प्रश्न है। ब्लेसिंग ईयर की रेमेडी जिस तारीख को ब्लेसिंग ईयर आपका चालू हुआ, जिस तारीख को चालू हुआ उस तारीख को आप उसकी रेमेडी कर लीजिए। जैसे मान लिया जाए मेरा जो है 26 तारीख को जन्म तारीख है, तो 8/8 हुआ, 26 तारीख है इसलिए 8 हुआ। तो इस हालात में या तो मैं 26 तारीख को, पर्टिकुलर 26 तारीख को रेमेडी कर लूं,
उसी की रेमेडी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने बीएन की रेमेडी 26 तारीख को ही कर लो। और यदि 26 तारीख को नहीं कर पाया, तो जिस दिन उसका वार आएगा, 8 का वार जब आएगा, 8 का वार कब आता है? शनिवार को। तो उस शनिवार को मैं उसका रेमेडी कर लूं। ये ब्लेसिंग ईयर की रेमेडी हो गई। समझ में आया? ब्लेसिंग ईयर की रेमेडी आप अपने जन्म तारीख को करेंगे, जिस तारीख को आपका ब्लेसिंग ईयर चालू हो रहा है। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी मान ले सर। जाए आपका बीएन ब्लेसिंग ईयर जो है, मान ले जाए 15 तारीख को चालू होता है, किसी भी महीने 15 तारीख को चालू होता है। तो अब 15 तारीख को उस ब्लेसिंग ईयर को लीजिए। 15 तारीख मतलब क्या हुआ? 6 वीनस हुआ। वीनस हुआ ना। तो 15 तारीख को आप वीनस का ही आप रेमेडी कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन आपका ब्लेसिंग ईयर चालू हो गया है। कोई कहीं पर, कोई यहाँ पर कोई दखलंदाजी नहीं करेगा कि आज तो आपका वार नहीं था यार, क्यों कर दिए। ऐसा बोलने के लिए ग्रह नहीं आएगा। ब्लेसिंग ईयर में सब चीज फ्री रहता है। उस दिन कर लीजिए। यदि आप उस 15 तारीख को भूल गए, 15 तारीख को आप रेमेडी करने के लिए भूल गए, तो वीनस के जो वार होगा, वीनस का जो डे होगा, उस दिन आपको कर लीजिए। वीनस का डे क्या होगा, कब होता है? शुक्र को। शुक्र। शुक्रवार को, फ्राइडे को। तो अगले जो कमिंग फ्राइडे होगा, उस तारीख को आप उसका रेमेडी कर लीजिए। क्लियर हो गया यहां तक? अब यूनिवर्सल ईयर की, यूनिवर्सल ईयर की रेमेडी और पर्सनल ईयर की रेमेडी हमेशा 1 तारीख को कर लेना चाहिए। 1 जनवरी को आप उसका रेमेडी कर लीजिए। आपका पर्सनल ईयर क्या कहलाता है? मान ले जाए पर्सनल ईयर मेरा 5 है। मान लीजिए मेरा पर्सनल ईयर 5 है। तो 1 जनवरी को ही मैं 5 की रेमेडी कर लूं। यदि 1 जनवरी को नहीं किया, यदि 1 जनवरी को नहीं किया, तो मैं जो है अगले जो क्या कहना चाहिए, 5 है ना, मरकरी है ना। मरकरी, मरकरी का जो वार आएगा, मरकरी का जो वार आएगा, उस दिन अपन उसको उसकी रेमेडी कर लें। वैसे ही यूनिवर्सल ईयर में, यूनिवर्सल ईयर की रेमेडी आप 1 तारीख को कर लीजिए। 1 तारीख को कर लीजिए। 1 तारीख को जो यूनिवर्सल ईयर है, सपोज करें 2025 में, 2025 का यूनिवर्सल ईयर क्या कहलाएगा? 9। 2025 का 9 कहलाएगा ना। तो आप 1 जनवरी को ही 9 का रेमेडी कर लीजिए। आप 1 जनवरी को कर लीजिए। और मान ले जाए कहीं 1 जनवरी को आप नहीं कर पाए, तो 9 का जो वार है, 9 का जो डे है, उस दिन आप कर लीजिए। कमिंग जो भी ट्यूजडे होगा, उस दिन कर लीजिए। तीनों चीजें क्लियर हो गया क्या? मेरे ख्याल सबको क्लियर हो गया। किसी का नहीं क्लियर होगा तो पूछिए, क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगा। यूनिवर्सल ईयर की रेमेडी, पर्सनल ईयर की रेमेडी, वही चीज है सब। पर्सनल मंथ की रेमेडी, पर्सनल मंथ की रेमेडी, चलो इसको ही बता देता हूँ। सर पर्सनल, रेमेडी कौन सी करेंगे? जो आपका नंबर पर्सनल हो। ईयर क्या क्या, एक अभी मैंने नहीं, बताया। आपका पर्सनल ईयर रेमेडी। क्या है? जो पर्सनल ईयर होगा, उस चीज की रेमेडी 1 जनवरी को ही कर सकते हैं। जो अच्छा, आपका मेरा पर्सनल ईयर 3 है। फ्री है, तो 1 जनवरी को ही, चाहे कोई भी वार रहे, 1 जनवरी हाँ को, क्योंकि उस दिन आपका 3 चालू हो गया ना। थ्री हाँ एक हाँ। तारीख को चालू हो गया। 3 चालू हो गया मतलब आपका हम्म गुरु चालू, गुरु किस तारीख को चालू हो गया? 1 तारीख को चालू हो गया। तो 1 तारीख को गुरु का आप हम्म उसको नमस्कार करोगे ना, प्रणाम करोगे ना, आइए गुरु। यदि उसको किसी कारण से आप नहीं कर पाए, आप उस समय उपस्थित नहीं थे, मैंने आपका ध्यान नहीं था, मतलब उपस्थित नहीं थे, गुरु आए आपके हम्म घर पे, आप उपस्थित नहीं थे, तो जब आप आएंगे तब उनको नमस्कार करेंगे ना, प्रणाम करेंगे उस समय। तो उनके हम्म वार के दिन कर लेना चाहिए। समझ में हम्म आया क्या? क्लियर? हम्म। सर मैं पूछ रही हूँ, लेकिन रेमेडी कौन सी करेंगे? अच्छा, अच्छा। चलिए, हाँ, उसका प्लेनेट की रेमेडी बताऊंगा ना। सबके प्लेनेट की रेमेडी मैं अलग अलग बताऊंगा, उसका वो अलग ही चैप्टर है। अलग ही अच्छा। चैप्टर, अलग ही चैप्टर है वो। रेमेडी के बारे में समझ लीजिए। रेमेडी का विस्तृत अलग से एक चैप्टर है। ठीक है। तो पर्सनल क्योंकि मंथ, पर्सनल मंथ हाँ। की रेमेडी कैसे करेंगे? पर्सनल मंथ आपका क्या कहला रहा है? मान लीजिए पर्सनल मंथ आपका 7 आया, सपोज करें। तो एक हम्म तारीख को ही, उस महीने के 1 तारीख को 7 की रेमेडी कर लीजिए। 7 की रेमेडी कर लीजिए। यदि 1 तारीख को, उस महीने के 1 तारीख को नहीं कर पाते हैं, तो 7 का जो वार आएगा, उस दिन आप उसका रेमेडी कर लीजिए। फिर उस महीने भर के लिए क्लियर हो जाता है। ठीक है। कोई विशेष कोई काम करना है अपने को किसी दिन, कोई मुझे बिजनेस चालू करना है, कोई मुझे कुछ सफर करना है, किसी चीज के लिए मुझे कुछ काम करना है,
तो उस तारीख को याद रखिए सभी कोई, उस तारीख को आपका जो पर्सनल डे होगा, आपका जो पर्सनल डे होगा उसकी रेमेडी उस दिन, पर्सनल डे की मतलब जिस तारीख को आपको करना है उस तारीख को उस पर्सनल डे की रेमेडी उस कर लेना चाहिए। उस दिन दो रेमेडी करना चाहिए पर्सनल डे में। एक आपका पर्सनल डे जो आ रहा है उसकी रेमेडी, और प्राकृतिक रूप से जो जिस दिन है उसकी रेमेडी, दोनों को कर लेना चाहिए। कोई विशेष काम कर रहे हैं तो, कोई विशेष बिजनेस कर रहे हैं, कोई नौकरी में जा रहे हैं, फर्स्ट डे मेरे को आज जो है ज्वाइन करना है, इस टाइप का कोई बड़ा काम कर रहे हैं, उस तारीख को दोनों चीजें की रेमेडी कर लेनी चाहिए। रिपीट करूं क्या इसको? पर्सनल डे, पर्सनल डे आपका क्या है? सपोज करें पर्सनल डे मेरा 6 आता है, मेरा पर्सनल डे उस दिन मेरे जो कोई काम करना है पर्सनल डे 6 आया, तो उसी तारीख को, हालांकि उस दिन मंडे है, मंडे है, कोई काम कर रहा हूं उस दिन मंडे है, उस मंडे के दिन मुझे 6 की रेमेडी कर लेनी है, क्योंकि वो मेरा पर्सनल डे है, क्योंकि वो मेरा पर्सनल डे है। और मंडे, मंडे मतलब मून, मंडे माने मून, प्राकृतिक रूप से वो मून का डे है, तो मून की भी रेमेडी कर लेनी चाहिए, तब आपका काम अच्छे से सफल होगा। और अपने क्लाइंट को ये यही ही समझाना है, रेमेडी मेन है पूरे न्यूमरोलॉजी में, रेमेडी सबसे महत्वपूर्ण भाग है पूरे न्यूमरोलॉजी में, बाकी चीज तो सिर्फ समझने के लिए है, रेमेडी जो है सबसे बड़ी चीज है, तब उनको फायदा होगा। फायदा होगा तभी आपको वो बोलेंगे कि हाँ आपने सही बताया, आपने जो कुछ प्रेडिक्शन किया बहुत सही किया, तभी वो बोलेंगे ना। पूरे रेमेडी का आप लोग समझ गए, ब्लेसिंग ईयर, यूनिवर्सल ईयर, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे, पूरा क्लियर हो गया रेमेडी कैसे करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब फटाफट आगे बढ़ते हैं, टाइम हो गया 10 बज गया है, बस 10 मिनट में और कुछ बचा होगा उसे देख लेते हैं। अगर ये इंटरनल एंटी होता है तो नहीं करना है ना, हाँ उस ध्यान हालत रख में के नहीं, करना। यस यस उसको ध्यान रख करना पड़ता है। यूनिवर्सल ईयर की थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। यूनिवर्स पूरे चीज बता चुका हूं, लेकिन उसी बात को यहाँ पर है, थ्योरी में कुछ चीज मान लीजिए छूट गया होगा तो उसको क्लियर करते हैं। यूनिवर्सल ईयर अर्थात सर्वव्यापक वर्ष, यानी सबके लिए व्याप्त हो जाता है, वो सबके में व्याप्त होता है। यह नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वर्ष का अपना स्वयं का प्रभाव जो सभी जगह व्याप्त हो जाता है, अर्थात उसका सबके ऊपर इम्पैक्ट आता है। जैसे 2020-21 में हमने कोविड को देखा, जैसे मैंने उदाहरण लिया था, जिसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ा, कोई एक व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ा, कोई वो जान पहचान वाले हैं ऐसा नहीं हुआ उसमें। इसको इस ढंग से समझा जा सकता है तो स्पष्ट हो जाएगा। जैसे इस वर्ष 2024 है, इसका कुल योग 8 आता है, अर्थात यह शनि का वर्ष है। 2024 में शनि का प्रभाव होगा और इसका प्रभाव सभी व्यक्तियों पर समान रूप से पड़ेगा। जो भी काम हो, जैसे एक मैडम ने, अभी एक मैडम ने जो है मतलब उदाहरण लिया है कि 5/13 जो है 2013 5 का था, तो जो भी काम होगा उसका जो भी प्रभाव आएगा वो सबके ऊपर आएगा। ये इस ढंग से आप समझेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना, समारोह में। क्योंकि यह शनि का वर्ष है, भले ही 2024 किसी के लिए उनका फेवरेबल वर्ष हो सकता है, पर्सनल ईयर उसका फेवरेबल हो सकता है, परंतु यूनिवर्सल ईयर शनि का है, इसलिए शनि का प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ेगा। यह बात अलग है कि किसी के ऊपर ज्यादा तो किसी के ऊपर कम प्रभाव पड़ता है। जब यूनिवर्सल ईयर का प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है तो डेफिनेटली हमारे ऊपर, आपके ऊपर भी पड़ेगा, इसमें संदेह के लिए कोई जगह नहीं है। शनि न्याय का राजा है, न्यायाधीश है, सबके प्रति न्याय होगा, सबके प्रति, अर्थात यह है कि जो ठीक ठाक रहेगा उनके ऊपर सही प्रभाव पड़ेगा और जो गलत रहेगा उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा। यह वर्ष अपराधियों के लिए जरूर पूर्ण न्याय करेगा, अर्थात उनको दंड जरूर मिलेगा। ऐसे ही आने वाले वर्ष 2025 मंगल का वर्ष होगा, उस वर्ष आप देखेंगे कि मंगल का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ेगा, क्योंकि मंगल क्रोध को इंडिकेट करता है, यानी युद्ध हो सकता है। देखा जाए तो हमास पर जो हुआ है वो मैंने 8 के लास्ट मैंने अंतिम तिमाही में शुरू हो रहा है, तो जब तिमाही चालू होता है तो कुछ ना कुछ प्रभाव, जैसे सूर्योदय के 1 घंटा पहले ही सूर्य का प्रभाव दिखने लगता है, प्रकाश थोड़ा दिखने लगता है, उसी प्रकार से कमिंग जो ईयर होता है उसका प्रभाव थोड़ा दिखने लगता है। तो ये उसी प्रकार का कुछ दिख रहा है। तो ये 9 में जो है ना, झगड़ा लड़ाई जो है वो हो सकते हैं।
है ना। अब इसमें क्या है कि प्रत्येक देश के नंबर को ध्यान रखना पड़ता है। देश का भी नंबर होता है, तो उस नंबर निकालते कैसे हैं उसको बताऊंगा जब नेम न्यूमरोलॉजी में आएंगे ना, तो उसके नंबर पर भी आऊंगा उसके साथ साथ। तो हर देश तो यदि नंबर कहीं गड़बड़ है, 9 का एंटी वाला कोई नंबर कोई देश है, तो वहां पर उसको जरूर प्रभाव पड़ेगा। 9 का एंटी जैसे किसी देश का नंबर जो 2 नंबर पर होगा, 4 नंबर पर होगा ना, तो वो जरूर उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। कैलकुलेशन करके बाद में देखेंगे, खैर अभी कैलकुलेशन करने का समय नहीं है। यूनिवर्सल ईयर का प्रभाव सभी क्षेत्रों में पड़ता है, जैसे शेयर मार्केट के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है, या परचेज के ऊपर इम्पैक्ट आता है, इफेक्ट होता है, या समझ लीजिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। तो हम सबके ऊपर उसका इम्पैक्ट मिलेगा ही। इसको इस ढंग से समझिए, आयात निर्यात पर कोई प्रभाव पड़ता है, तो जैसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति जिन चीजों के आयात से होती है और वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, तो उसका प्रभाव तो हम सब पर जरूर पड़ेगा। इसी तरह से उसे कंसीडर करना है, मतलब इसको यूनिवर्सल ईयर को जो है कंसीडर इसी प्रकार से करना पड़ता है स्लिप में। जैसे मान लीजिए इसमें उदाहरण लिया कि आयात, हम किसी चीज का किसी वर्ष जो है हमारे ऊपर आयात शुल्क ज्यादा लग गया, किसी वर्ष जो है आयात शुल्क ज्यादा लग गया, तो वो जो कीमत का जो प्रभाव है वो सबके ऊपर एक साथ पड़ेगा ना। किसी पर्टिकुलर वर्ष में जो है प्रभाव पड़ा, तो सबके ऊपर पड़ेगा। इसी तरह से इसे कंसिडर करना है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट हम पर भी आता है। ये चलो ये हो गया कंप्लीट। इस प्रकार से आज जो है ये कंप्लीट हुआ। आज जो हमने पढ़ाई की उसमें 10 मिनट जो है अपन चर्चा करते हैं, कहीं पर कोई छूटा हो, कहीं पर कोई समझ में ना आया हो, तो उसको जरूर जो है आप लोग अभी चर्चा में ले लीजिए। बताइए पंकज साहब, आप तो एकदम मस्त बैठे हुए हैं। मैं जो है शुरू दिन बोला था कि लेट करके नहीं सुनना है, और आप लेट करके ही सुनते हैं, मैं देखता हूँ जो। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। सर एक थोड़ा सा डाउट हो रहा अनम्यूट था करिए, अनम्यूट नहीं हुआ है। सर। हेलो। अनम्यूट करिए। हाँ। एक मिनट, एक थोड़ा मिनट बेटा, मैं अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, चलिए बोलिए शशि बेटा। सर। आइए ना, सामने आइए। सर एक कंफ्यूजन था। हाँ बोलिए। हाँ सर, जैसे वही पर्सनल ईयर का पूछना था कि किसी का बर्थडे अगर नवंबर में है और उसका पर्सनल ईयर 7 आ रहा है, तो 2024 का, तो अभी उसका जब तक ये बर्थडे नहीं रीच होता तब तक क्या मतलब 6 चलेगा? बिल्कुल, बिल्कुल 6 चलेगा। मेरे ख्याल से तो 6 चलेगा। उसको आप लोगों को भी रिसर्च में आप लोगों के नॉलेज में लाया हूँ, आप लोग अपने डायरी में नोट करिए इस चीज को कि हमको रिसर्च में ही लेना है। मेरे ख्याल से 6 चलेगा। अब वैसे 7 आया पर अभी 24 नवंबर है, तो अभी 6 ही चल रहा है इसका मतलब। बिल्कुल 6 चलेगा। आप उनका 6 के आधार पर कैलकुलेशन करके देखिए, बिल्कुल वो जो है ना, 6 जैसे ही उनका काम चल रहा होगा। अब 7 का सर प्रभाव पड़ना चालू हो जाएगा, लेकिन पहले से थोड़ा चालू हो जाता है ये भी। साल के समान जो है ना, मंथ का भी प्रभाव चालू हो जाता है। अच्छा चलिए बोलिए मैडम। सर फिर हाँ ये फिर हम ये जो रेमेडी करते हैं पर्सनल ईयर की, फिर वो जनवरी 1 से क्यों मतलब पर्सनल ईयर की करनी है अगर? मैं कहाँ बताया जनवरी, मैं तो ये बताया यूनिवर्सल पर्सनल ईयर का आप पर्सनल ईयर हो या ब्लेसिंग ईयर हो, उसका जो है रेमेडी आप उसके जन्म तारीख बर्थडे में ही कर लीजिए। ऐसा बर्थडे मैंने अभी बताया, ये हाँ बताया जी। वैशाली मैडम है नहीं। हाँ सर, तो बर्थडे पर यूनिवर्सल। पर्सनल ईयर और ब्लेसिंग ईयर, यूनिवर्सल का 1 जनवरी। यस। हाँ यूनिवर्सल। ठीक। ओके। ठीक है। सर उसका ही एक एक्सपीरियंस है कि मेरा पर्सनल ईयर 1 है जी और मेरा बर्थडे 31 जुलाई को आता है। जी वाइल
9 मेरा एंटी है, तो तब तक मेरा बहुत ही सच में बहुत खराब था। अभी जुलाई जैसे 1 अगस्त आया ना, तब से 1 का इफेक्ट लग रहा है। गुड। मतलब ये दिख रहा है, मतलब जो बताया हाँ। हूँ वो सही है लगभग, देखा जाए तो, है ना? हाँ, मैंने पूरे सात गुड। महीने निकाल गुड। दिए और मुझे अब बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आया। इसमें यदि हम उस ढंग से पर्सनल ईयर मानते 1 जनवरी से, तो आपका तो बढ़िया चल रहा था, मतलब इस टाइप का हाँ, होता। लेकिन रिजल्ट नहीं, कुछ भी नहीं था रिजल्ट मेरा। नहीं आता फिर वैसे में। तो ये बिल्कुल ये मास्टरी की चीजें हैं। इसको बहुत ध्यानपूर्वक, मैं जितनी चीजें बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यानपूर्वक समझ, वैसे समझ रहे हैं ध्यानपूर्वक आप लोग जो है, बहुत ही लगन से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। स्कूली बच्चे जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें कोई कोई दो मत नहीं है, अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो ये चीजों, इन चीजों का ध्यान में रख करके आप लोग प्रिडिक्शन किया करिए, या उसको बिल्कुल अपने रिसर्च में डालते जाइए इन चीजों को, है ना? ठीक है, चलिए और सर बताइए। हाँ देखिए, अभी पर्सनल ईयर 3 चल रहा है, मान लीजिए फरवरी तक, और फरवरी में पर्सनल ईयर 4 शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो 4 राहु का साल हो गया। ठीक है, तो मतलब मान ली मैं 20 तारीख को राहु की रेमेडी करूंगी या उसके अ, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 20 तारीख, 20 फरवरी। 20 फरवरी। 20 फरवरी को कौन से दिन पड़ रहा है? 20 फरवरी ये तो मैंने देखा नहीं। नहीं देखा, चलो ठीक है, उदाहरण में ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक हाँ है। हाँ। 20 फरवरी को पर्सनल ईयर 4 आ रहा है, तो 20 फरवरी को ही, चूंकि 20 तारीख को रात को 12 बजे 4 आपके घर में आ गया, हाँ। 4 आपके घर में आ गया रात को 12 बजे, 12 बज के 1 सेकंड में, ठीक है। हम्म। तो ठीक है। आप 4 का रेमेडी करिए, क्योंकि वो 4 जो है आपके यहाँ आ गया। अब रेमेडी क्या क्या होता है मैं अलग चैप्टर बताऊंगा, जैसे मैंने कहा। तो 4 के हम्म उस दिन रेमेडी करिए आप, हम्म हम्म जिस दिन जन्म तारीख है, पहला। दूसरा ये करिए, दूसरा ये करिए कि वो कौन से दिन है, जो जन्म तारीख हुआ वो कौन से दिन पड़ रहा है। मान लिया जाए वो दिन पड़ रहा है आपका शनिवार, हम्म, मान लिया जाए शनिवार पड़ रहा है, तो हाँ, शनिवार किसका वार है? शनि का है। शनि का। शनिवार जो है शनि का वार है, तो हाँ। शनि महाराज का भी प्रणाम कर लीजिए, शनि महाराज को भी उनको, उनसे आशीर्वाद दे लीजिए, उनका भी थोड़ा रेमेडी कर लीजिए, एक हनुमान हम्म चालीसा पाठ कर लीजिए, काम खत्म। और लाइक यूनिवर्सल ईयर 9 शुरू हो जाएगा 1 जनवरी से, तो 4 और 9 एंटी हो जाएंगे, स्ट्रगलिंग। हाँ, वो स्ट्रगलिंग हो जाएंगे, लेकिन देखिए यूनिवर्सल ईयर तो, देखिए यूनिवर्सल ईयर कोई 100% जो होता है ना, उसमें अब इतने सारी जनसंख्याएं हैं, उनमें सबके लिए उसको बांटना पड़ता है, तो बहुत हम्म अधिक प्रभाव पड़ता है यूनिवर्सल का, ऐसा नहीं है। लेकिन हम्म जिस एरिया में कोई प्रभाव हो गया तो सबके ऊपर बराबर पड़ता है, बराबर। तो फ्लड नहीं आया, पर। मान हाँ लीजिए फ्लड आया, तो फ्लड के सबको प्रभावित होंगे, जितने लोग होंगे सबको प्रभावित होंगे। बारिश बहुत तेज हाँ, हुई तो उस बारिश का सबको ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ये है तो ऐसा। एंटी का जैसे पर्सनल ईयर वगैरह एंटी होता है ना, उस टाइप का प्रभाव यूनिवर्सल का नहीं पड़ता है। अच्छा यूनिवर्सल का नॉर्मल में पड़ता है ना। अच्छा। अपन कहीं यूनिवर्सल को बीएन डीएन जैसे या पर्सनल ईयर जैसे उसको काउंट करने का प्रयास करेंगे, उस ढंग से उसको रीडिंग करने का प्रयास करेंगे, तो थोड़ा से हम गलत हो सकते हैं। और समझ, फिर यूनिवर्सल ईयर की रेमेडी मैं 1 जनवरी को ही कर लूँ। 1 जनवरी को, एक ठीक है। जनवरी को ओके। और ये रेमेडी होगी हमारी आ, मंगल की। हाँ, मंगल की रेमेडी होगी। और 1 जनवरी किस दिन आ रहा है, किस दिन आ रहा है? हम्म। मान ले जाए मंगल की रेमेडी कर रहे हैं आप 1 जनवरी को, लेकिन हाँ। वो दिन जो है मान ले जाए गुरुवार का है, वो तो दिन जो गुरु है की। गुरुवार पड़ रहा है, तो आप उस दिन बृहस्पति महाराज को भी, गुरुदेव को भी प्रणाम कर लीजिए। ठीक है, ओके क्लियर हो गया ओके। क्या? सबको क्लियर हो गया हाँ। होगा मेरे ख्याल से, कोई डाउट नहीं है इसमें। रेमेडी, क्योंकि इसी में सभी लोग जो है डाउट करते हैं, सब लोग, सब लोग, हम्म बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट लोगों को देखा हूं मैं डाउट होते हुए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, बोलिए। सर ये जो रेमेडीज ये ना, करनी है मतलब उसकी आज बात यूनिवर्सल। आइए तब मैं हाँ बात जी करूँ। हाँ। सर हाँ, ये जो रेमेडी करनी है जैसे पर्सनल ईयर की, ये तभी करनी है अगर एंटी है या हर किसी को करनी है, अगर आपके चलिए, बीएन या डीएन के साथ एंटी है? ठीक ठीक, बहुत बड़े प्रश्न है, बहुत सुंदर क्वेश्चन। ये चीज तो हर लोगों को समझना पड़ेगा और समझना चाहिए।
यदि आपका पर्सनल ईयर BN से NT है, पर्सनल ईयर जो है BN से NT है, तो हम्म। BN का रेमेडी उस दिन करना पड़ेगा आपको। यदि पर्सनल ईयर बस की रेमेडी करेंगे तो BN आपका जो है नाराज होगा, BN का जो ग्रह है ना वो नाराज हो जाएगा। सर एक बार दोबारा इसलिए रिपीट कीजिए, समझ नहीं आया मुझे। हाँ, यदि एग्जांपल से लेता हूं, मान लिया जाए। सर मैं सपोज किसी का, मेरे नोन टू हैं, उनका जो बीएन है वो 7 है, और अभी 16 दिसंबर से उनका पर्सनल ईयर 9 स्टार्ट हो जाएगा। तो वो तो उसका कोई एंटी तो है नहीं, वो एंटी नहीं है, वो न्यूट्रल है न्यूट्रल। आपस में। तो उनको रेमेडी करना चाहिए या मतलब नहीं करना है? और अगर करना है तो किसका करना है? 9 का करना है या 7 का करना है? दोनों को करना पड़ेगा, मैं तो अभी बताया, ओके। दोनों को करना पड़ेगा ना। अच्छा, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं पहले बताओ। हाँ क्लियर हुआ, पर जो आप बीच में जो एक बात बोल रहे थे वो एक बार दोबारा रिपीट कीजिए। कौन सा बोलिए। अ, आप कुछ बोल रहे थे, मैंने बोला था, मुझे समझ नहीं आया। अभी अभी जो बोल रहा था वो, हाँ, कि अगर आप बीएन पर्सनल ईयर का रेमेडी कर लेंगे तो वो मतलब अच्छा वो ठीक अच्छा अच्छा, नहीं होगा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, ठीक है, मैं उसी को बताना चाह रहा था। मान लिया जाए मेरा BN 8 है, ध्यानपूर्वक सुनिए, मेरा BN 8 है हम्म। और पर्सनल ईयर 1 आ गया। ओके। मेरा BN तो मेरे पास स्थिर है, वो तो मेरे साथ साथ ही साथ चलेगा, मेरे पीठ में लद करके चलेगा वो। हम्म। मेरा BN और DN तो मेरे पीठ में बैठा रहेगा ना, वो तो कहीं हम्म। छोड़ेगा नहीं। और इधर सामने में कौन आ रहा है, पर्सनल ईयर आ रहा है, मेरा एक आ गया, हम्म। मेरे BN से NT हो गया। हाँ अब जी। मेरे को दोनों को देखना है ना, तो दोनों को हम्म। देखना, तब क्या करूंगा, मेरे जो पीठ में लदा हुआ है उनको पहले प्रणाम करूंगा। महाराज मुझे माफ करिए, है ना, मुझसे जो भी गलती होगी मुझे क्षमा करिए, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ लूंगा, शनि महाराज के चला जाऊंगा, या छोटा मोटा जो भी उनकी रेमेडी है, उसको जो रेगुलर रेमेडी करता हूँ वही रेगुलर करना है, एक्स्ट्रा नहीं। जो रेगुलर रेमेडी करता हूँ अपने BN DN के लिए, वही रेमेडी उसमें करना है। और अब चूंकि पर्सनल ईयर मेरा 1 है, तो वन है। उनका भी रेमेडी करूंगा, इनका ओके। भी करूंगा पीठ में लदे हुए का, और सामने वाले और जो आ वन रहे का, हैं उनका भी उनका। रेमेडी करूंगा। दोनों का रेमेडी समान रूप से करना आवश्यक है, एंटी वालों का। ठीक है सर। ठीक, क्लियर ठीक है हुआ सर। क्या? हाँ जी सर, हाँ जी। ममता मैडम, अब नींद आ रही ना? नहीं हाँ सर, सर, अब मैं क्लास, अब बाकी की क्लास सर सर मंडे को या ट्यूसडे को करते हैं। मैं उसमें देखा हूँ टाइम टेबल में क्या लिखा हूँ। सर ट्यूसडे, मंडे को, नहीं, नहीं मंडे मंडे, को मंडे, मंडे मंडे, को। मंडे है। मंडे। हाँ जी, मंडे मंडे है सर। मंडे ठीक रहेगा कि नहीं? हाँ जी। मंडे ठीक रहेगा ना? ठीक। कल का ब्रेक रहेगा, और मंडे को अपन क्लास करेंगे, फिर वेडनेसडे करेंगे। जी सर। ठीक है। जी सर। और किसी कोई क्वेश्चन?